अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। कव्वाल पर रहम, इमाम पर सितम। जी बिल्कुल सही सुना आपने जो मैंने कहा, कव्वाल पर रहम और इमाम पर सितम। आज आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का आप जायज़ा लें तो आपको पता चलेगा कि आप किसी गांव में चले जाइए, किसी कस्बे में चले जाइए, किसी शहर में चले जाइए और जाकर के वहाँ की मस्जिदों को देखिए और मस्जिदों के साथ साथ फिर इमामों को देखिए, इमामों के रहने के हुजरे देखिए आप। तो आप मैं समझता हूँ कि जब रिज़ल्ट आउट करेंगे तो आप यही कहेंगे कि मस्जिदें बड़ी खूबसूरत हैं, नीचे संग मरमर भी लगा रखा है, बाज़ जगहों पर दीवारें बड़ी खूबसूरत बना रखी हैं और एसी तक लगा हुआ है, ठंडे पानी का इंतज़ाम, गर्म पानी का इंतज़ाम, सारी चीज़ें मुहैया हैं। और फिर आप ये भी कहेंगे कि उस मस्जिद के इमाम की हालत ये है कि उसको महीने में जो तनख्वाह है वो तनख्वाह भी महीने में वक्त पर नहीं मिल रही है। मस्जिदें बड़ी खूबसूरत हैं लेकिन इमामों की तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिल रही हैं। और तनख्वाहें हैं कितनी? 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, बहुत ज़्यादा हुई तो किसी की 15,000। समझे, 15 से ऊपर तो शायद किसी की कोई मिल जाए, वरना 15 तक बस इतनी ये तनख्वाहें हैं इमामों की। कौन से इमाम की? जो पूरे महीने के 30 दिन आपकी खिदमत करता है। यहाँ तक कि बच्चा पैदा हो, कान में अजान के लिए इमाम, बच्चा बड़ा हो जाए उसको कायदा पढ़ाने के लिए इमाम, उसको कुरान पढ़ाने के लिए इमाम, बच्चा बड़ा हो जाए, जवान हो जाए, निकाह पढ़ाने के लिए इमाम, यानी नमाज़ पढ़ाने के लिए इमाम। आपके घर शादी का मौका है या कोई दूसरे मौके पर फातिहा ख्वानी हो रही है तो इमाम। ये सारी चीज़ें आपकी कौन करता है? इमाम। नमाज इमाम पढ़ाए, रोज़े के जो फ़ज़ाइल हैं वो इमाम बताए, ज़कात किस तरीके से निकाल लिए वो इमाम बताए, सारे मसाइल इमाम हल करता है। और तनख्वाह क्या मिलती है महीने में? 10,000, 15,000। और कव्वालों का मामला क्या है? अगर आप एक रात के लिए किसी कव्वाल को बुला लें तो क्या होता है? 50,000, 60,000। और अगर कव्वाल फ़ोन पे कह देने भी मेरी तारीख जो है खाली नहीं है, अरे साहब आप खाली कर लीजिए, अगर आपको वहाँ 60 मिल रहे तो हम 70 देंगे, 70 मिल रहे तो हम 80 देंगे। एक रात के कव्वालों को 70,000, मैंने तो सुना 1-1 लाख रुपए तक लोग दे रहे हैं। और इमाम को 15,000 रुपये महीने में पूरी बस्ती से देना भारी पड़ जाता है। तो ये हकीकत में इमामों पर सितम है और कव्वालों पर रहम है, समझ रहे। जबकि वो कव्वाल जो होते हैं ना, कव्वालों में अक्सर कव्वाल, अक्सर लफ्ज़ अक्सर याद रखें, अक्सर कव्वाल जो होते हैं उन्हें न गुस्ल के फ़राइज़ का पता होता है, न वज़ू के फ़राइज़ का पता होता है, ज़िंदगी इस्लामी तरीके से किस तरीके गुजारनी है, क्या क्या करना होगा उसके लिए कुछ नहीं पता है ना। बहुत कोई मिल गया तो मिल गया जिसके चेहरे पर सुन्नत रसूल होगी, वरना बिल्कुल चिट्टे साफ़ एकदम क्लीन शेप ऐसे लोग। और वो आपको मिंबर रसूल पर आप उनको बिठा करके कितनी इज्जतें देते हैं और पूरी रात हूँ ही हाँ ये कर करा के 70,000, 80,000, 1-1 लाख रुपए लेकर जाते हैं। तो याद रखिए, जिस कौम के अंदर इस तरीके के गवैयों को इतनी अहमियत दी जाएगी तो उस कौम में गवैये ही पैदा होंगे, आलिम पैदा नहीं होंगे। जबकि आपकी नमाज आपको आलिम पढ़ाता है, कव्वाल नहीं। आपके बच्चे के कान में अजान आलिम पढ़ता है, कव्वाल नहीं। आपकी दरूद फातिहा आलिम करता है, कव्वाल नहीं। समझ रहे हैं आप? आपकी नमाज जनाजा आलिम पढ़ाता है, कव्वाल नहीं। आपकी कब्र पे खड़े होकर दुआ आलिम करता है, कव्वाल नहीं। उसके बावजूद भी हालात ये हैं कि आलिम को 15,000 से ऊपर तनख्वाह देने तैयार नहीं है ना। और कव्वालों को 1-1 रात में 1-1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हैं। तो खुदारा ये अहद कीजिए कि हम अपनी मस्जिदों को जितना खूबसूरत बना रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हम अपने इमाम को खूबसूरत रखेंगे, समझ रहे हैं। क्योंकि इमाम को जब आप पूरे तरीके से तनख्वाह देंगे, सैलरी देंगे, अच्छे तरीके से रखेंगे उसको, उसका दिल खुश होगा। और जब दिल खुश होता है आदमी का तो फिर काम करने का दिल करता है, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए ये जो बना लिया है आजकल ख़ासकर सुन्नी अवाम ने और बदनाम कर दिया है सुन्नियत को, क्या कि साहब मेले लग रहे हैं, ठेले लग रहे हैं अल्लाह के वलियों के मज़ारात पर, और वहाँ मुकाबले हो रहे हैं, इधर लेडीज़ है, इधर जेंट्स है ना, वो इधर से शेर व शायरी, वो उधर से शेर व शायरी, ये सब फहश बातें और ये अय्याशी भरे जुमले अल्लाह के वलियों के मज़ारात पर। शर्म नहीं आती आपको? क्यों वलियों के मज़ारात को बदनाम कर रहे हो आप? होता क्या है,
तुम लोग ये हरकतें करते हो, मज़ारात पे इन कव्वालों को और कव्वालों को बुला करके दूसरे मसलक के लोग वीडियो बना लेते हैं और फिर कहते हैं कि देखो ये है सुन्नियत, ये है मसलक आला हज़रत। जबकि हकीकतन अगर मसलक आला हज़रत को कोई पढ़ ले तो मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर सही तरीके से उसने मसलक आला हज़रत को पढ़ लिया तो वह मसलक आला हज़रत को अपनाने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन क्या सुन्नी अवाम, जाहिल अवाम ने सुन्नियत को बदनाम करके रख दिया। तो खुदा के वास्ते इन तमाम खुराफात से बाहर निकलिए, अल्लाह के वलियों के मज़ारात के तक़द्दुस को पहचानिए, है ना। और मैं अवाम अहले सुन्नत से और ख़वास अहले सुन्नत से कहूँगा कि आप कव्वालों से ज़्यादा अपनी मस्जिदों के इमामों पर तवज्जो दें। इतनी भरपूर तनख्वाह दें उनको जितनी तनख्वाह कम से कम एक टीचर की होती है, सरकारी टीचर की, उतनी तनख्वाह अपनी मस्जिदों के इमामों को दो। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ ही दिनों में आप देखोगे कि हालात बदलते हुए नज़र आएंगे। अल्लाह पाक मुझे आपको सबको अमल खैर की तौफीक अता करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।